Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum and welcome to Straightforward with Al-Hajj. तो उम्मीद क्या होता है सब खैरियत सां हूंदव। अॼु असांजो इस्लामाबाद जा IG साहब वॾा परेशान थिया आहिनि, मुश्किल में आहिनि। वजह वॾी सिंपल आहे। हिकु त सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी उन्हनि सां सवाल जवाब किया कि इस्लामाबाद में एतिरा जराइम वधनि पिया, तव्हां छा था कयो? त उन्हनि जवाब ॾिनो कि असां हर घिटी में त पुलिस वारो कोन था बीहारे सघूं ऐं यकीनन सिचुएशन आहे अहिड़ी, पर इहा एतिरी ख़राबु सिचुएशन न आहे। सोशल मीडिया इन खे इलाही ख़राबु ठाहे छॾियो आहे। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि IG इस्लामाबाद जे बारे में असांजे KPK जे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहिबु चयो आहे कि जेको हुननि KP हाउस ते नुक़सानु कयो हुनजी FIR थींदी, पर्चो कटंदासीं। तर्जुमान KP हुकूमत डॉक्टर सैफ बि इन खां बारे में बयानु ॾिनो आहे ऐं पोइ जेको आहे हुकूमती हल्का जेके आहिनि उहे चवनि था कि इहा FIR थी कोन थी सघे, इहो पर्चो थी कोन थो सघे। त अॼु IG इस्लामाबाद वॾी ॾुखियाई में आहिनि, पर असां सोचण ते मजबूर आहियूं कि इस्लामाबाद में त एतिरा हालात ख़राब न आहिनि, एतिरी चोरी फुर न आहे जेतिरी कराची में आहे, जेतिरी लाहौर में आहे। एंड सैडली असांजा मुक़न्निना कानून साज़ जेके आहिनि इस्लामाबाद लाइ वधीक परेशान आहिनि, छो जे करे कैपिटल आहे ऐं ॿियनि शहरनि लाइ एतिरी परेशानी उन्हनि में नज़र मूंखे अॼु न आई। ऐं लॉ एंड ऑर्डर जी ॻाल्हि कई वञे त असांखे ख़बर आहे कि कल्ह जी राति बि वज़ीर आज़म चीनी सफ़ीर सां मिलण विया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तव्हां लाइ बहितर कंदासीं, तव्हांजी सिक्योरिटी अञा सुठी कंदासीं। अॼु बि मोहसिन नक़वी साहिबु चीनी सफ़ीर ॾे विया ॿुधाइण लाइ कि तव्हांजे लाइ कहिड़ा इक़दामात पिया कयूं। असां पंहिंजे सभिनीनि खां वॾे इन्वेस्टर, सभिनीनि खां सुठे दोस्त, जंहिंखां असां सभिनीनि खां वधीक पैसा उधार वरितल आहिनि, हुनखे असां पाकिस्तान में सिक्योरिटी प्रोवाइड प्रॉपर अञा ताईं न करे सघिया आहियूं, जंहिंजे करे अॼु असां ॾिसूं था कि इहो तसलियूं ऐं यकीन दहानियूं असांजा वज़ीर आज़म ऐं वज़ीर दाख़िला अॼु चीनी सफ़ीर खे ॾियनि पिया। एट द सेम टाइम जॾहिं मां लॉ एंड ऑर्डर ऐं टेररिज़म जो ज़िक्र कंदो आहियां त अॼु असांजी सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी में हिकिड़े ॿिए क़िस्म जे जुर्म जो बि ज़िक्र थियो। हिकिड़ो अहिड़ो जुर्म जंहिंजो आउं इलाही ज़िक्र कंदो आहियां ऐं आउं बिन हैसल सहाफ़ी सम्झंदो आहियां कि असां ते फ़र्ज़ु आहे कि असां पंहिंजी मुआशिरे में जेके बुरायूं आहिनि उन्हनि ते आवाज़ु खणूं। त अॼु असांजी सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंटीरियर जो जेको इजलास थियो हुनमें इहा ॻाल्हि थी कि मुल्क में वधंदड़ रेप जा इंसिडेंट्स कीअं कंट्रोल कजनि ऐं जंहिंमें मशवरो इहो ॾिनो वियो कि सज़ा सख़्तु कई वञे, उमिरि कैद जी सज़ा ॾिनी वञे। 50 साल पुराणा क़वानीन आहिनि जंहिं ते असां कमु कयूं था। सेनेटर समीना ज़हरी साहिबा इन ते ॻाल्हि कई, सेनेटर मोहसिन अज़ीज़ साहिब इन ते ॻाल्हि कई। मां सम्झां थो कि अॼु असांजे हिननि सेनेटर्स जंहिं इशू खे टच कयो आहे इलाही इंपॉर्टेंट इशू ऐं फ्लोर ऑफ द हाउस ते बि हिन इशू ते ॻाल्हि थियूं सेनेट में, जंहिंखां पोइ इहो इशू कमेटी खे रेफर कयो वियो। पोइ माण्हुनि सवाल इहो पुछियो कि जॾहिं सियासतदाननि खे पंहिंजे लाइ क़वानीन ठाहिणा हूंदा आहिनि, चाहे उहो एंटी टेररिस्ट वारो कानून हुजे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वारो कानून हुजे या पोइ ॿिया क़वानीन हुजनि जंहिंखे असां 2-3 ॾींहं में ॾिठो थींदे कि जॾहिं राति 12 लॻे बि इजलास थींदो आहे, सुबुह 5 लॻे ख़तमु थींदो आहे, पार्लियामेंट पास कंदी आहे, पोइ सेनेट पास कंदो आहे, पोइ प्रेसिडेंट साइन कंदो आहे। पर जॾहिं अहिड़ा इशूज़ ईंदा आहिनि जेके हर माण्हू सां कनेक्टेड आहिनि, हर शहर सां कनेक्टेड आहिनि, हर पाकिस्तानी सां कनेक्टेड आहिनि, असांजे मुआशिरे सोसाइटी जो वॾो प्रॉब्लम आहिनि, त हुन इशू खे तव्हां स्टैंडिंग कमेटी ॾे मोकिलींदा आहियो कि अञा 6-8 महीना हिन ते ॻाल्हि थिए ऐं पोइ कानून साज़ी थींदी। त अॼु मूंखां काफ़ी माण्हुनि इहो सवाल पुछियो मुंहिंजी टीम में कि छा वजह आहे कि जॾहिं अवामी मफ़ाद जा रूल्स लॉज़ अपडेट थियणा हूंदा आहिनि, अमेंडमेंट्स अचणी हूंदियूं आहिनि, त हुनमें कमेटी ॾे हलिया वेंदा आहिनि, गुफ़्तगू थींदी आहे 6-8 महीना। पर जॾहिं अहिड़ा लॉज़ ठाहिणा हूंदा आहिनि, क़वानीन ठाहिणी हूंदी आहे, आइनी तरमीम आणणी हूंदी आहे जंहिंसां ताक़तवर डायरेक्टली कनेक्टेड ऐं अफेक्टेड हुजनि, त पोइ उहे राति राति कमु थींदा आहिनि। त अॼु हिकिड़ो इहो वॾो सुवालु आहे जेको असां पंहिंजे शो में खणंदासीं कि आख़िर छा वजह आहे कि असांजे मुल्क में इहो प्रॉब्लम वधे थो, चाहे हो पेडोफाइल्स हुजनि, चाहे हो नेक्रोफिलिया जा मरीज़ हुजनि, चाहे ॿारनि सां ज़्यादती हुजनि, जीअं क़त्ल जा वाक़ियात थींदा आहिनि। अॼु यूनाइटेड नेशंस में बि हिकिड़ी रिपोर्ट पेश कई हुई, तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि। हे त असां फिज़िकल ॾिसूं था, हिकिड़ी अरेस्टमेंट पोइ ऑनलाइन बि आहे। यूनाइटेड नेशंस जी रिपोर्ट जे मुताबिक़ 30 करोड़ ॿार 13 सालनि जी उमिरि खां घटि हर साल ऑनलाइन हैरास थींदा आहिनि ऐं हिननि में खोड़ माण्हू मुलविस आहिनि ऐं वॾो प्रॉब्लम आहे। इहो हिकिड़ो मर्ज़ु आहे जो असांजी पाकिस्तान जी सोसाइटी खे लॻल आहे, दुनिया खे बि लॻल आहे। हिन ते बि अॼु असां ॻाल्हि कंदासीं। ॿियो जेको इशू मां तव्हांजे साम्हूं रखणु थो चाहियां उहो इहा आहे त PIA जी प्राइवेटाइज़ेशन। मां 2-3 ॾींहं अॻु में बि इहो प्रोग्राम कयो कि हुननि जी जेका कंसल्टेंसी हायर कई वई, हुननि खे अरबे रुपया ॾिना विया ऐं बोली कोन आई। पोइ तव्हांखे ख़बर आहे कि इहा तनक़ीद बि थी कि हिकिड़ो एतिरो वॾो कॉन्ट्रैक्ट तव्हां ॾिनो आहे कंसोर्शियम ऑफ कंसल्टेंसी के अर्नेस्ट एंड यंग ऐं ॿियूं कंपनियूं आहिनि। पोइ अॼु मुंहिंजी इंफॉर्मेशन में इज़ाफ़ो थियो जॾहिं 2016 में बि PIA खे प्राइवेटाइज़ करण जी ॻाल्हियूं पई थियनि,
हुनमल भी $10 मिलियन यानी तकरीबन 3-4 अरब रुपया ॾिना विया हिननि कंसल्टेंसीज़ कई। वरी 2024 में 10 खां 20 मिलियन डॉलर हिननि ई कंसल्टेंसीज़ खे ॾिना विया ऐं पोइ हिननि ते क्रिटिसिज़म थी कि तव्हां एतिरा पैसा मुशीरनि ते, मुशावरत ते, एडवाइस ते ख़र्च करे छॾिया, ॿोली लॻी 10 अरब। पोइ अॼु छा थियो? अॼु इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मां सम्झां थो इहा तमामु इंटरेस्टिंग ख़बर आहे। अॼु असांजे मिनिस्टर्स जी तरफ़ां इहा ख़बर आई कि असांजे मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइज़ेशन, मिनिस्टर फॉर एविएशन, मिनिस्टर फॉर डिफेंस खे हिकिड़ी ईमेल आई आहे ऐं हुन ईमेल में चयो वियो आहे कि असां PIA खे ख़रीद करण लाइ 1000 अरब रुपया ॾियण लाइ तयारु आहियूं। न रुगो 1000 अरब रुपया, असां PIA जो 250 अरब जो कर्ज़ो बि अलॻि सां ॾियण लाइ तयारु आहियूं। रुगो 250 अरब रुपया कर्ज़ो न, हुननि इहो बि चयो त असां PIA जा जेतिरा बि मुलाज़िम आहिनि कंहिंखे बि कोन कढींदासीं। इट इज़ सच ए गोल्डन पिक्चर कि अहिड़ी ॻाल्हियूं आहिनि कि माण्हू हज़म नथी थिए कि 7 ॾींहं अॻु में जॾहिं ॿोली लॻी ऑफिशियली त 10 अरब ॿोली आई ऐं हाणे ईमेल आई आहे जंहिंमें 1000 अरब ॿोली आई है। खैर, अहमद अवैस साहब मेरे साथ मौजूद है, एडवोकेट अहमद अवैस फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब, मेरे लिए ये बड़ी खबर है, मैं आपके सामने पहले रखना चाहता हूँ। मैं PIA के ऊपर सर काफ़ी शोर मचा रहा था कि PIA की निचकारी जिस तरह की जा रही है, होता है ना सर, एक गाड़ी बेचते हुए आप गाड़ी को बना के बेचते हो, ऐसा तो नहीं है कि आप गाड़ी के महंगे पार्ट्स निकाल के अलग से बेच दोगे और फिर गाड़ी का ढांचा रख दोगे बेचने के लिए। तो PIA की निचकारी के लिए सर 2016 में भी काम किया गया था। उस वक्त भी कंसल्टेंसी के लिए $10 मिलियन यानी 3 अरब रुपए तकरीबन दिए गए थे। अभी भी $10 मिलियन से $20 मिलियन की बात हो रही है जो खर्च हुए हैं PIA की निचकारी की कंसल्टेंसी पर। अब आपने भी देखा था सर कि जब बोली आ रही थी PIA की तो एक रियल एस्टेट कंपनी ने बोली लगाई सिर्फ 10 अरब रुपए और बाद में ये भी कहा कि यार पैसों के बदले हमसे कुछ प्लॉट ही ले लेना। आज सर वो हमारे हुकूमत के वुज़रा जो हैं उनको ईमेल आई है मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन, मिनिस्टर फॉर एविएशन और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को। कंपनी का नाम है अल नहांग, जिसको मैंने जब गूगल किया तो मुझे उसकी वेबसाइट भी नहीं मिल रही है और वो कंपनी कह रही है कि हम 1000 अरब रुपए PIA के देंगे, 250 अरब PIA का कर्जा उतारेंगे। सर ये मुझे बात हजम नहीं हो रही है, क्या हो सकता है? ऐसा वाकई हो सकता है कि सर ईमेल के ऊपर वो बिड आ जाए और हमारे वजीर खबरें लगवा दें कि भाई काम हो गया PIA का VIP? अहमद साहब, आर यू विद मी? जी जी बोल रहा हूँ जी। जी सर, प्लीज आपकी आवाज आ गई, प्लीज कंटिन्यू सर, सॉरी। अहमद साहब देखिए जी 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 कंटिन्यू। अच्छा, तो मैं अर्ज करूं कि ये असल में आपको ये मालूम है कि ये प्राइवेटाइजेशन का जो ये सारा प्रोसेस जो बनाया गया PIA की सेल के लिए, उसकी ऑक्शन के लिए, तो कितना पैसा खर्चा गवर्नमेंट ने, आपको मालूम है? सर मुझे रिपोर्ट आई है 54 अरब रुपए की सर। जी हाँ, यही मैं आपको कहने लगा था, 54 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च किया गया और जो बोली आ रही है उसकी, वो कबाड़िए लगा रहे हैं ना बोली। लेकिन सर आज जो किया है कि हमें ईमेल, आज जो कह रहे हैं सर हमें ईमेल आई है और 1000 अरब है जी, आज कह रहे हैं कि ईमेल आई है हमारे एक वजीरों को, वफाकी वजीरों को, हाँ कि वो 1000 अरब में PIA खरीदेंगे और 250 अरब PIA का कर्जा भी उतारेंगे, किसी मुलाजिम को फारिग भी नहीं करेंगे। तो सर दिस इज अनबिलीवेबल कि जब ऑफिशियल तकरीब हुई तो सिर्फ 10 अरब की बोली और फिर जब सबने बोला कि ये क्या किया आप लोगों ने, अपने मुशीरों को, अपनी कंसल्टेंसी को 54 अरब देके 10 अरब की बोली लगवाई, तो कहा कि नहीं अब ईमेल आ गई हमें 1000 अरब की। आई फाइंड इट वेरी अनबिलीवेबल सर। अनबिलीवेबल है, ये सब ब्लफ करते हैं एक दूसरे को और पब्लिक को और आवाम को बेवकूफ बनाएंगे। अंदर बिल्कुल कुछ और होगा, जो फिगर्स बनी हुई होंगी सामने वो कुछ और होंगी। ये आप जो है ना, एक आपको पंजाबी के हमारे यहाँ पे एक बड़े, आपने भी नाम सुना होगा, मुन्नू भाई, बड़े अच्छे अदीब थे, शायर थे और बड़े इंटेलेक्चुअल थे, जी जी वफात पा गए। जी जी। उनकी एक पंजाबी नज़म थी, उसके मैं सिर्फ 2 लफ्ज सिर्फ सुना दूं, बोलूंगा यहाँ पे जरूर। जी जी। वो उनकी नज़म में उन्होंने कहा कि चोरा डाकुआ कातला कोलो, चोरा डाकुआ कातला बारे की पुछ रहे हो, ए की दसनगे, ए क्यों दसनगे? तो जनाब इनके हाथ चढ़े हुए हैं
मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है, रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया है, डेस्पोटिज्म लेकर आ रहे हैं। और आपने देखा कि वो कैसे कैसे वो बढ़ा दी गई है उनकी टेन्योर जो है चीफ आर्मी स्टाफ की और नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ। पूरा निजाम इस कदर खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। आप कभी सोचिए कि ये एक टॉप मैन की आपने अगर ये मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा दें तो नीचे वाले जो हैं वो तो वैसे मारे जाएंगे सारे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसलिए कि आपको अगर पहला निजाम सामने हो तो बाई डिजाइन पूरा कैलकुलेट करके उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल कोई बनता था उसकी मुद्दत जो है एज लेफ्टिनेंट जनरल वो 4 साल तक रह सकता है, उसके बाद रिटायर होगा। और चीफ आर्मी स्टाफ को 3 साल रखा था ताकि उस लॉट में जो फाइनल लॉट में जो आएंगे उनको चांस मिलेगा कि वो भी चीफ आर्मी स्टाफ बन सके। अब ऊपर 5 साल का बैठा है, नीचे 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा, किसी को चांस बनेगा ऊपर आ जाने का? ये बताइए सर, ये बताइए, आज आपके वजीर आला ने बोला है, आपकी पार्टी की हुकूमत ने बोला है कि हम आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ पर्चा काटेंगे। इज इट इवन पॉसिबल सर सिटिंग आईजी के खिलाफ पर्चा काटना? पॉसिबल तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो हो तो सकता है, लेकिन जहां पे कोई निजाम हो, कोई कानून हो, कोई आइन हो, कोई जो रूल ऑफ लॉ का एक निजाम चल रहा हो, फिर तो आप कहें कि ऐसा काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो एक नेकेड डेस्पोटिज्म है, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो जो चाहेंगे बात सलामत वो होगा। सर ये बताइए, आज ये मुल्क की नुकसान नजर से सर आज एज नेशनलिस्ट जब मैं सोचता हूँ तो मुझे तो दुख होता है बड़ा शदीद। एग्री, ठीक सर। और सारे हर बंदा जो हुकूमत का आके बोलता है आपके सामने भी, आपके प्रोग्राम के अंदर भी, वो इस बेदरेज जो है वो पीटीआई को, नवाज शरीफ और इमरान खान को गाली गलौज करने के साथ कि जी ये फौज के दुश्मन है। कोई फौज के दुश्मन कोई पाकिस्तानी नहीं हो सकता, इनको ये समझ नहीं आती। ऑफ कोर्स आई एग्री। हर पाकिस्तानी ने अपनी गुर्बत के बावजूद फौज के बजट पूरा करने के लिए अपने बच्चों के मुंह से निवाला निकाला हुआ है। वो दुश्मन कैसे होंगे? वो तो इंतहाई प्यार करेंगे जो मुल्क जो है बचाने के लिए इतनी बड़ी मजबूत फौज बनाई हुई है। वैसे अहमद साहब नाश कर दिया ये चंद करप्ट लोगों ने। अहमद साहब, नवाज शरीफ एंड फैमिली जो टॉप पर है, इन सब ने मिलके ऐसे ऐसे गबन किए हैं, ऐसे ऐसे तरीके से इस मुल्क को नोच के खाया है कि मुल्क गरीब हो गया, ये दो भाई अमीर हो गए। वैसे गरीब तो बहुत सारे लोग हुए हैं इस मुल्क में सर, ये बताइएगा, रईस कम हुए हैं। अहमद साहब, आज सुपीरियर जुडिशरी के ना मुराआत में इजाफा किया गया है। उनका जो हाउस रेंट था पहले वो 68,000 था, उसको 3,50,000 5 गुना तकरीबन बढ़ा दिया है। उनका जो जुडिशियल अलाउंस था सर वो पहले था 4,28,000, अब हो गया है सर 11,61,000, दुगने से भी ज्यादा। सर मतलब हर पाकिस्तानी सोच रहा है कि सर हम अपने पेट पे पत्थर बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किल हालात देख रहे हैं, और जजेस, सुपीरियर जजेस के पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। व्हाट कैन बी द मोटिव बिहाइंड इट? देखिए मेरी बात सुनिए, मोटिव आपको बताऊं। आपने हर पाकिस्तानी की बात की, आप खुदा के लिए जरा गौर कीजिएगा कि हमारे मुल्क में जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं, yes. उनकी परसेंटेज किस तेजी से बढ़ी है इन 2 सालों में। अभी वो 55% से क्रॉस कर गए हैं। yes. और सोचिए कभी किसी ने उनका जिक्र किया? जजिस की ये मुराद हो गई क्योंकि उनको उनसे काम लेने, इन्होंने अपने हर गलत कार्य के लिए उनको इस्तेमाल करना होगा। उनके जहन में गंदे और आलूदा जहन जो है उनके अंदर ये चीजें शामिल होंगी। लेकिन किसी ने सोचा कि ये लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन इतनी बड़ी, गालिबन 12 करोड़ बनते हैं पाकिस्तान में उनकी तादाद, तो 12 करोड़ बंदा जो है वो उनके अंदर भी यही दिल है, यही सुर्ख खून है, यही एहसास है, यही प्यार मोहब्बत अपनी औलाद के लिए है। और
किस तरह से जिंदगी है उनकी कि वो जानवर से भी उनकी जिंदगी बदतर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअरर। सर एक आज और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आज एक इंसिडेंट ये भी हुआ कि हमारे एक टीम में दोस्त होते हैं हमारे बड़े ख़ास, वो पूछते हैं कि आज सेनेट्स के अंदर जो है रेप के ऊपर आवाज़ उठाई गई और कहा गया सज़ाएं बढ़ाई जाएं और 50 साल पुराना कानून है उस पर काम किया जा रहा है, उसको अपडेट करें। तो जब ऐसे सोसाइटी के इम्पोर्टेंट इश्यूज मुकन्नना कानून साजों के हाथ में आते हैं तो लग जाते हैं सर काफ़ी वक्त, कुछ महीने तो कम से कम 6-8 महीने तो लग ही जाएंगे उस कानून को बनते बनते। आज भी यही देखा गया कि उसको कमेटी को रेफर कर दिया गया। लेकिन जब बात आती है अशराफिया के लिए कानून साजी की तो फिर सर एक सेकंड में आप देखेंगे पार्लियामेंट का इजलास हुआ, वो खत्म हुआ, सेनेट का इजलास हुआ, वो खत्म हुआ, सदर मुमलिकत के पास वो कानून गया, उन्होंने दस्तखत कर दिए, 6 घंटे में काम हो गया। क्यों होता है नहीं, आप देखिए टाइम बाउंड कैसे था। आपने देखा कि वो टाइम बाउंड उसको कैसे किया गया कि 25 तारीख से 25 अक्टूबर से पहले पहले सब कुछ कर लेना, काजी साहब के होते होते सब कुछ हो जाए। और काजी साहब जो है वो हाल कर गए पाकिस्तान की जुडिशरी का कि उनको अगर ये खिताब दे दिया जाए एक मेडल के साथ कि पाकिस्तान की जुडिशरी के वो गोरबाचौथ साबित हुए हैं। सर सुना है कि पीटीआई बड़ी मुखालफत कर रही है, तनकीद का निशाना बना रही है आने वाले मिनी बजट को, और मिनी बजट हर हाल में आएगा। आईएमएफ की टीम का हंगामी मिशन भी पाकिस्तान आ रहा है। इसके ऊपर आपसे मैं आपके व्यूज जानूंगा, लेकिन एक ब्रेक लूंगा पहले। व्यूअर्स स्टे विद अस। वेलकम बैक। यकीनन मईशत बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। आईएमएफ की टीम हंगामी इजलास करने जा रही है। हंगामी तौर पे वो आ रहे हैं 11 से 15 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो अपने टैक्स टारगेट्स रखे थे वो अचीव नहीं हो रहे हैं। 321 बिलियन का शॉर्टफॉल है। एंड ऑफ कोर्स पीआईए भी डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के लीडिंग इकोनॉमिस्ट मैं कहूँगा, लीडिंग बिजनेसमैन भी मैं कहूँगा। बहुत कुछ और भी कहना चाहता हूँ लेकिन अपने आप को रोक लूंगा। अशफाक तोला साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। अशफाक साहब, पहला सवाल, ये जो आईएमएफ का मिशन आ रहा है, हंगामी तौर पे आ रहा है, कहा है कि जो वर्चुअल मुलाकातें हो रही थी हमारी फाइनेंस की टीम की आईएमएफ के साथ, वो उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, इसीलिए उन्होंने फौरन से कहा कि हम टीम भेज रहे हैं और अब मिनी बजट की बात की जा रही है। आपकी नज़र में सर, इज मिनी बजट द सॉल्यूशंस या फिर कोई और वजह है कि आईएमएफ इस तरह आता जाता रहेगा और बजट्स में हम अपने टारगेट्स को चेंज करते रहेंगे? अशफाक तोला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। पहले तो बहुत मुबारकबाद कि इतना अच्छा चैनल मैंने बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में देखा है, और ऑल प्रेजेस आफ्टर। थैंक यू सर। बताएं सर, मिनी बजट क्या बताएं सर? दूसरी बात ये है कि ये 4 महीने पहले आ रहे हैं, और ये आपको अगर मीडिया के क्लिप से देखेंगे ना तो ये मैं पहले ही कह चुका था जब ये प्लान ये हो रहा था और जब ये नेगोशिएट कर रहे थे, तो मैंने कहा ये प्रोग्राम नॉन स्टार्टर है। मगर उस वक्त हमारी टीम, जो मैं ये समझता हूँ कुछ लोग इसमें बड़े मंझे हुए हैं, मगर बहुत सारे लोग जो लीड कर रहे थे उसमें उनका ये तजुर्बा नहीं था कि वो ये काम कर जाते जो कि ये काम करने लगे थे। तो उस वक्त हमने कह दिया था कि नॉन स्टार्टर है, क्योंकि जब तक आपको अपनी मईशत के बारे में पता ना हो, जब तक आप उसके बारे में कोई तबसरा या कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। करेक्ट। और ये आप उठा के देख रहे हैं, 4 महीने पहले जब ये एग्रीमेंट होने लगा था उस वक्त मैंने कह दिया था कि ये नॉन स्टार्टर है। दूसरी बात, जब आपने देखा होगा कि आईएमएफ ने जब अपनी रिपोर्ट फाइनल की तो उसमें लिखा था कि हमें लोग दूसरे मुल्क कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं, और उन्होंने यहां तक लिखा कि हमें ये कहा जा रहा है कि जैसे स्टेट डिपार्टमेंट के कहने पर हम आपको प्रोग्राम दे रहे हैं। तो इस बात की गमाजी कर रहा था तला कि ये प्रोग्राम फेयर एंड स्क्वायर नहीं था। और हमेशा एक बात, ये एम्बिशियस टारगेट लेना बहुत मुश्किल होता है, अचीव करना है इनको। ये 2013 से 16 में एक टीम थी जिसने ये अचीव किया था। ये आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके यहाँ पर
इतना, ये अभी आपको कहेंगे कि जी डॉलर बढ़ा है, आप देखें 2 दिनों में ये 10-10 पैसे करके 278 रुपए पे डॉलर पहुंचा दिया उन्होंने। तो अब ये इस किस्म के आशारियों की तरफ जाएंगे कि 300 का डॉलर लेके जाएं, आप अपनी इंपोर्ट को फिर तरीके से जिस तरीके से चाहें खोलें, ये सारी चीजों पे अब आपको ये जोर देंगे जो कि आपकी मईशत के लिए जहर कातिल है। और अगर आप इनके रेसिपी पे चलेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और आपके एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। इनका इस वक्त मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आपका प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए जो कि इस वक्त प्राइमरी डेफिसिट है बिकॉज ऑफ आपकी टैक्स कलेक्शन। अल्लाह रहम करे सर। वैसे ये ताजिर दो स्कीम के लिए कह रहे हैं कि अब छोटे रिटेलर की जगह हम बड़े होलसेलर्स को टारगेट करेंगे, उनके जरिए हम ये टैक्स कलेक्ट करेंगे। हमारे मुल्क में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि लोग टैक्स क्यों नहीं देना चाहते, किस तरह टैक्स एवेड होता है, क्या क्या तरीक़ेकार हैं, कितना होता है। लेकिन इस कल्चर को हम किस तरह डिफीट करें तोला साहब? इज देयर अ रेसिपी टू इट? कोई तरीका है? आप रेसिपी की बात कर रहे हैं, मैंने तो दवाई दे के काम खत्म कर दिया था। अच्छा। मेरे साथ लास्ट ईयर जब मैं स्टेट मिनिस्टर था और ये मेरे साथ ताजिरों ने मेरे से ही सारे नेगोशिएशन किए थे, जिसमें 3 एफबीआर के मेंबर, 4 चीफ और 6 सेक्रेटरी मेरे साथ बैठते थे। और ये ताजिरों को मैंने एग्री करा लिया था तला जतोई साहब के 270 अरब रुपए वो टैक्स देंगे और बड़े खुशी खुशी माने थे ये। मगर ये जब आप आ रहे ना कि जी ताजिर दोस्त स्कीम और इस किस्म की स्कीमों में आप, तो वो डर जाते हैं। उनको हमने ये कहा था कि जहां से आप परचेज करेंगे 1% टैक्स हम आपको दे देंगे और 3 करोड़ तक जिस ताजिर की टर्नओवर होगा उसको हम फिल एंड फाइनल कर देंगे, इससे बड़ा जो भी होगा वो मिनिमम में आएगा। और वो एग्री हो गए थे। मगर मैंने लिख के दिया है उस वक्त चेयरमैन एफबीआर को, बजट में नहीं आया, मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता। और उसके बाद से लेके आज तक देखिए कभी नहीं कर सके ये सारे काम। क्या तनख्वाहदार तबके को और सनतों को टेंशन होनी चाहिए इस वक्त सूरत हाल की? सर पहले ही सैलरीड क्लास परेशान है कि हमारा टैक्स इतना हो गया है, अब लग कुछ इशारे ऐसे ही मिल रहे हैं। इवन दो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इट्स नॉट सस्टेनेबल टू फर्दर टैक्स देम, लेकिन शायद कोई और ऑप्शन ही ना बचे सर। नहीं, मेरा ख्याल है ये सैलरी क्लास को तो नहीं बनाएंगे। अब मुझे लग रहा है अगर ज्यादा हुआ तो ये सेल्स टैक्स की रेट को बढ़ा देंगे। ओके। और बाकी एवेन्यूज मैंने इनको दे के आया हूँ। मैं इनको एक मेरी जो प्रेजेंटेशन बनी हुई थी पिछले साल की, वो मैंने इनको अभी चेयरमैन साहब को मैराथन प्रेजेंटेशन दे के आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ उसमें से सिलेक्शन निकालेंगे कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है उनसे एडवांस टैक्स ले लें। बाकी बैंकों का भी एक वो चल रहा है डीआर का, उसके ऊपर भी काफी चल रहा है मामला। अभी वो कल हाई कोर्ट में स्टे भी हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब मैं नहीं समझता कि आगे क्या होता है, मगर मेरे हिसाब से तला फिंगर्स क्रॉस वाली बात है और बहुत मुश्किल हालात हैं हमारी टैक्स मशीनरी के लिए, बिकॉज के जो इन्होंने स्टेप्स लिए थे वो नॉन स्टार्ट। पावर सेक्टर का करंट सिनारियो आप क्या देख रहे हैं सर? कुछ होगी, कोई उम्मीद है? मना तो किया हुआ है IMF ने कि सब्सिडी तो आप नहीं दे सकते, 2-4 IPPs को हमने ऑफ कर दिया है, लेकिन स्टिल दे वर 91 सर। चला मादरत के साथ मैं उन जो 2-4 के भी मुआहदे हुए इससे मैं एग्री नहीं करता। ओके। देखिए आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि ये फ्यूचर में वो चार्ज नहीं करेंगे फलाना ये, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि भाई आपको क्या कबाहत है कि 1994 की जो पॉलिसी है उसमें विदहोल्डिंग टैक्स का एक कॉन्सेप्ट था, उसकी ऑडिट आपने क्यों नहीं करा रहे? देखिए ना, आप 2002 के जो IPPs थे जो पॉलिसी के तहत लगे थे उनकी आप EPC का ऑडिट कराएंगे। उस वक्त दूसरे मुल्कों में, उसी वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, आज की नहीं करा, दूसरे मुल्कों में कंपेरेबल अगर कोई प्रोजेक्ट लगा तो वो कितने का लगा था। तीसरा, इनकी हीट रिकवरी का ऑडिट हम क्यों नहीं करा रहे? तो ये सब चीजें आप कराएं इंस्टेड ऑफ के आप इनको बैकफुट पे लाएं, आप खुद बैकफुट पे जाके नेगोशिएशन करते, तो ये तो फिर आपको फायदा ही नहीं होगा सर। यस, यू आर राइट, यू आर 100% राइट। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तोला साहब, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 2016 में प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई थी, तकरीबन कहा गया था कि $10 मिलियन कंसल्टेंसी के भरे थे उस वक्त, खैर कैंसिल हो गया प्लान। फिर उसकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, बताया जा रहा है कि $20 मिलियन कंसोर्शियम ऑफ कंसल्टेंसी को पे किया गया है और 10 अरब की बोली आई थी जब इवेंट हुआ था, लाइव पूरे टेलीविजन पे नशर किया गया था। तोला साहब, आज हमारे वफाकी वज़रा कहते हैं कि हमें एक ईमेल आई है और उस ईमेल में हमें ऑफर आई है 1000
अरब रुपए, $1 ट्रिलियन, और उसके अंदर 250 अरब अलग से जो हमारा डेट है पीआईए का उसके अलग से देंगे, किसी एम्प्लॉय को फारिग नहीं करेंगे। इट वाज क्वाइट हार्ड टू बिलीव फॉर मी सर। आपको ये बात हजम हुई? देखिए, हजम तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें नहीं होती हमें। यस, वेरी ट्रू। मगर देखें, क्रेडिबिलिटी की बात ये होती है कि जिस बिडर को इतनी बड़ी बिड देनी थी तो वो पहले प्रोसेस से क्यों बाहर रहा। एग्जैक्टली। सवाल ये है, और ट्रांसपेरेंसी ये डिमांड करती है कि अगर वो इंटरेस्टेड है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ भाई, आप आए, अपने क्रेडेंशियल्स तो जमा कराएं ना। आप कौन है? अरे सर, जिस कंपनी का नाम दिया गया है उसकी कोई वेबसाइट तक नहीं मिल रही, अल नहांग। सर, मैं तो दो काम कहूंगा। मैं भी प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे रहा हूं 7 साल, और उस वक्त पीआईए प्राइवेटाइज हो जाती अगर हमारी सियासी जमातें अगर इस पे एजिटेट ना करती और 2 एम्प्लॉयज की शहादत ना होती कराची में, और रातों रात लॉ चेंज हो गया, रातों रात ये सारी प्राइवेटाइजेशन कर बैठ गई। लेकिन अभी भी जो वैल्यूएशन हुई है, मेरा डाउट है उस वैल्यूएशन पे कि वैल्यूएशन ठीक हुई है। ओके। और जब हम बोर्ड में होते थे तो हम वो डिस्कस करते थे, और वाकई उस वक्त जो बोर्ड था वो मंजावत अभी भी हमारे अच्छे दोस्त हैं सारे, मैं मानता हूँ। मगर मैं ये समझता हूँ जो जिस तरीके से केयर टेकर सेटअप में जो जिस तरीके से हश हश करके कोशिश की गई थी, मैं कहता हूँ वो उस टीम को ब्लेम में करता हूँ, उन्होंने मरवाया। ये इनका कसूर नहीं है, अलीम खान कंपनी का। बट इत्तेफाक से बोर्ड वही था जो अब है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाहु खैर। यकीनन हम व्यूज़ आपने सुना अशफाक तौला साहब ने क्या कहा, अगर निगरान सेटअप से पीआईए के लिए काम किया जा रहा था, अग में प्राइवेटाइज थी चुकी हो जी हाँ, अगर पॉलिटिक्स विच में न अचे। ब्रेक था वठूं, डिस्कशन कंटिन्यू करना, स्टे विद अस। उर्दू में चवंदा आहिनि देर आयत दुरुस्त आयत, अंग्रेज़ी में चवंदा आहिनि बेटर लेट देन नेवर। मां सम्झा थो असांजी सोसाइटी जो तमामु वॾो मसइलो आहे जेको असांजे सेक्शुअल क्राइम्स आहिनि, रेप जा केसेस आहिनि, वधनि पिया। अल्लाह का शुक्र आज हमारे सेनेटर्स को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने ये इशू उठाया सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी और फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी, और कहा गया सज़ाएं बढ़ाई जाएं, सज़ाएं नहीं बढ़ेंगी काम नहीं होगा, छोटी सज़ाओं से लोग छूट जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें की गई जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मैं इस पर डिस्कशन करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं फरजाना बारी साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच फरजाना साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। फरजाना साहिबा, आज हमारे जो स्पेशल सेक्रेटरी फॉर लॉ हैं, उन्होंने कहा, उनकी स्टेटमेंट थी उस कमेटी के सामने कि मासूम बच्चे, मासूम पे जोर दे रहा हूँ, मासूम बच्चे, जहनी माजूर या माजूरी के साथ बच्चों का रेप करने वाले को सजाए मौत की सजा पहले से ही कानून में मौजूद है। फरजाना साहिबा, 5 लाख के करीब बच्चे हर साल पाकिस्तान में ज्यादती का शिकार होते हैं। मैंने अभी तक कोई खबर नहीं पड़ी जिसमें ऐसे शख्स को सजाए मौत दी गई हो जो इस गुनाह का मुर्तकब पाया गया हो। व्हाई इज दैट? देखिए, यही सारा प्रॉब्लम है कि सजाओं की देखिए जो एक सिवियरिटी होती है ना, वो इम्पोर्टेंट अपनी जगह पे होती है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी इम्पोर्टेंट ये बात है कि सजाएं होती हुई नजर आनी चाहिए। जब सजाएं होती है उससे फिर माशरे के अंदर, लोगों के अंदर कोई जो है वो खौफ पैदा होता है, डर पैदा होता है, और वो चीजों से बाज रहते हैं। हमारे यहाँ चूंकि इतना समझे कि इम्प्यूनिटी है, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आई थिंक सवाए जैनब केस में सजाए मौत हुई उसके रेपिस्ट को, लेकिन यही है वो जितना आपने कहा कि हमारे यहाँ तो अब बहुत ज्यादा जो है वो सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के खिलाफ, जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, चाहे वो औरतें हैं, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर है, पीपल विद डिसेबिलिटी है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। क्योंकि एक तो ये कि उसकी समाजी वजूहात हैं, क्योंकि हमारे माशरे में जो रैशनेसमंदाना रुझानात हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी रूल ऑफ लॉ नहीं होगा,
रियासत और अवाम के रिश्ते जो है वो टूट जाएंगे, और जहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो सिर्फ ताकतवर के साथ खड़ा होगा, तो वहाँ जराइम, उस माशरे में हमेशा जराइम तेजी के साथ उसमें उनमें इजाफा होता है, जो कि हमारे यहाँ हो रहा है। तो एक तरफ तो जाहिर है कि समाजी हालात हमने ऐसे बना दिए जहाँ एक इनह्यूमन और गैर सेहतमंदाना रुझानात बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जाहिर है कि लोगों के अंदर कोई जजा सजा का खौफ नहीं है। उनको इस चीज का एहसास होता है कि हम ये जुर्म करेंगे और हमें कोई हमारा हाथ रोकने वाला नहीं होगा। तो जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इन जराइम के अंदर किसी भी किस्म का जो है वो कमी नहीं आ रही है, बल्कि दिन ब दिन पाकिस्तान में इन जराइम में इजाफा हो रहा है, चाहे वो रेप के केसेस हैं या सेक्सुअल अब्यूज के या हरासमेंट के, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं, वो दिन ब दिन वो बढ़ रहे हैं। एक यूनाइटेड नेशन में फरजाना साहब रिपोर्ट पेश की गई, एडिनबरा यूनिवर्सिटी की रिसर्च थी, जिसे बताया गया है कि दुनिया के वर्ल्ड पावर्स अमेरिका और बरतानिया, यहाँ पर भी हरासमेंट बेतहाशा है। और स्पेशली आजकल आप जानती हैं कि हर बच्चा एक फ़ोन लेके बैठा हुआ है, एक स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, घंटों गुजार रहा है। तो ये जो ऑनलाइन डिजिटल हरासमेंट के केसेस हैं, इनके बारे में बताया गया कि 30 करोड़ 300 मिलियन किड्स आर हरास्ड ऑनलाइन एवरी ईयर, हर साल। और चाहे वो बरतानिया हो चाहे अमेरिका हो, उन्होंने एक सर्वे किया और पता किया कि जो लोग ऑनलाइन हरासमेंट में मुलव्विस होते हैं, क्या वो बच्चों को फिजिकली भी हरासमेंट का, रेप का निशाना बना सकते हैं। तो जब उन्होंने सर्वे किया तो उनको मालूम पड़ा कि करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो बना सकते हैं। हमारे यहाँ सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन उरूज पे क्या पहुंची, जो सेक्सुअल बीमारियां हैं, पेडोफाइल्स एंड नेक्रोफिलिया, इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल देम, स्पेशली इन दिस डिजिटल एरा। फरजाना साहिबा, कैसे करेंगे? देखिए, बात ये है कि अमेरिका या बरतानिया ये कोई आइडियल सोसाइटी नहीं है, यू नो। यहाँ पे भी आप देखें कि जिस किस्म के मतलब समाजी जो वहाँ भी रवैये हैं, उसके अंदर जिसके हाथ में इन्फ्लुएंस है, ताकत है, वहाँ पे आप देखें वहाँ भी सेक्सुअल वायलेंस होता है, रेप होते हैं। वहाँ फर्क सिर्फ इतना ही है कि वहाँ जब पता चल जाता है तो वहाँ जुडिशल सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि लोगों को सजाएं होती हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है कि वो कोई आइडियल माशरे हैं और वहाँ पे ये जराइम नहीं होते। बात ये है कि हमें अपने समाज को देखने की जरूरत है। अगर आप बच्चों की तबीयत ठीक होगी, सेहतमंदाना होगी, तो जो टेक्नोलॉजी, देखिए हम एक टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं, और आइंदा भी जो है आने वाले वक्त में तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, और उस कम्युनिकेशन की जो नई स्ट्रेटेजीज है, हम उससे अलग तो नहीं रह सकते हैं। और जो टेक्नोलॉजी है उसका जाहिर है ये दो धारी तलवार की तरह है ना, इसका अच्छा इस्तेमाल भी होता है और इसका बुरा इस्तेमाल भी, मतलब इससे बुराइयां भी जन्म ले सकती हैं। अब मसला ये है कि जो इसको इस्तेमाल कर रहा है उसकी जहन साजी कैसे हुई है, उसकी खिलाफियात क्या है, उसके जो इंसानी हुकूक के हवाले से उसके रवैये क्या है। जब एक अच्छी तरबियत होगी, जब इंसानी कदरें इनकलकेट होंगी इंसानों में, तो फिर आप इस टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर जो जिन चीजों से आपके अंदर शैतानी रुझानात जन्म लेते हैं, आप उसको अवॉइड करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने ही माशरे को देखना है, और अपने माशरे के अंदर जो वजूहात है जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर और सेक्सुअल वायलेंस जो बढ़ रहा है, उसके खात्मे के लिए हमें देखना है कि हमें किस तरह के इकदाम करने की जरूरत है, और उसके ऊपर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना हमारी गवर्नमेंट, ना हमारी रियासत, ना हमारे समाज में अभी उन चीजों की तरफ कोई तवज्जो दी जा रही है। मतलब ये आए दिन ये वाले केसेस हमारे सामने आते हैं, हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। मैं समझती हूँ कि हमें तो एक इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान में, कि जिस किस्म का सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए। थैंक यू फरजाना बारी साहिबा, आई एम आउट ऑफ टाइम, सॉरी टू इंटरप्ट, बट थैंक यू सो वेरी मच। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, खूब कहा, एमरजेंसी लगन घुर्जे, हंगामी बुनियादन ते कम कयो ऐं सजाऊं ॾियो, सरेआम ॾियो, ख़बर पए माण्हुनि खे सज़ा छो थी मिले। जीअं पंहिंजे लाइ क़ानून साज़ी कयो था, उअं ई कातिलनि जे ख़िलाफ़ बि क़ानून साज़ी कयो कि मर्डरर्स हुजनि, रेपिस्ट हुजनि, जेको बि क़ानून हथ में खणे
जल्दी जल्दी सज़ाऊं ॾियो, 20 साल न खणो सज़ा ॾियण में। मुंहिंजो तव्हां फीडबैक सोशल मीडिया तव्हांजो मां इंतज़ारु कंदो आहियां, प्लीज़ ॾींदा कयो सोशल मीडिया ते पंहिंजो फीडबैक। ख़्यालु रखिजो, मंडे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी आहे। अल्लाह हाफ़िज़।